अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर 2 में हम जो इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी इसके ऊपर कौन सी मेजर जो असाइनमेंट है वो बनती है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अरेबी हमारा टॉपिक है, अरेबी शॉर्ट स्टोरी नंबर 7 अरेबी। तो इस स्टोरी के अंदर आप पहले इसको एज अ लव स्टोरी हम डिस्कस कर लेते हैं। लव स्टोरी कि ये जो स्टोरी है इसमें कोई शक ही नहीं है कि डैट इज़ अ लव स्टोरी, लेकिन ये एक मेच्योर लव नहीं है, ये एक इमेच्योर लव है। और ये उस बच्चे की कहानी है जो कि अभी इमेच्योर है। इमेच्योर फीलिंग्स ऑफ लव, यानी वो बच्चा जो है वो इतना अभी छोटा है, टीनेजर है कि ही इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग ऑफ लव टू डैट गर्ल। उस लड़की से अपनी जो मोहब्बत की फीलिंग्स हैं उनका इजहार ही नहीं कर पाता। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गली के अंदर खेलते हैं। तो इसका जो दूसरा साथी है जिसका नाम है मैंगन, तो मैंगन की जो सिस्टर है वो उसको अपने भाई को शाम को बुलाने के लिए कि आप घर आ जाओ, काफ़ी तुमने खेल लिया है, वो बुलाने के लिए आती है। तो ये उसको देखता है एंड ही फॉल्स इन लव विद डैट गर्ल। तो ये उससे मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है ये अपनी जो है मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीके अडॉप्ट करता है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में जो है ना पॉइंट के अंदर डिस्कस किए हैं कि कभी ऊपर वाले पोर्शन पे खड़ा होकर इसके घर को देखता रहता है, कभी उसके घर के बाहर खड़े होकर इमेजिन करता है कि लड़की भी इसके सामने वो खड़ी हुई है। कभी ये जो है ये जब वो स्कूल जाने लगती है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, तो ये भी अपनी बुक्स उठाता है और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। और जब इनके रास्ते जुदा होने लगते हैं तो फिर ये आगे को निकल जाता है और उसका सामने से भी जो है उसको व्यू कर लेता है, ठीक है ना। और जब तन्हा भी होता है ही स्टार्ट्स वीपिंग, तो वो रोना शुरू कर देता है और अपनी जो पाम्स हैं उनको प्रेस करता है अनटिल दे ट्रेम्बल्स, यहाँ तक कि ये कांपना शुरू कर देती हैं। और कई दफ़ा ये लफ्ज़ दोहराता है ओ लव ओ लव। तो ये जो स्टोरी ऑफ लव तो है, लेकिन ये एक मैच्योर लव नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है द बॉय इज़ रनिंग आफ्टर द इल्यूजन्स ऑफ लाइफ, कि ये जो लड़का है ये ज़िंदगी के जो ख्वाब हैं, जो सैराब साए हैं, ठीक है ना, जो इल्यूजन्स हैं, ठीक है, सैराब साए यानी जो धोखे हैं, ये लड़का उनके पीछे भाग रहा है। क्यों? फिज़िकली और मेंटली ही इज़ नॉट अ मैच्योर पर्सन। अभी वो फिज़िकली जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली इतना मैच्योर नहीं है। तो ये इसने मोहब्बत को जो है वो यूँ कह लें कि इसने फ़र्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है। ही इज़ गिविंग फ़र्स्ट प्रायोरिटी टू लव। मोहब्बत को इसने मुकद्दम कर दिया है और मोहब्बत को इसने स्टडीज़ से, अपनी जो तालीम है उससे भी ऊपर का जो दर्जा है वो दे दिया है। और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ हैं उसको उन एक्टिविटीज़ को इसने काफ़ी पीछे जो है वो छोड़ दिया है। तो ये जो लड़का है ये इल्यूजन्स ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के जो धोखे हैं, जो शराब हैं, शराब साए हैं, उनके पीछे ये भाग रहा है। मतलब ये है कि आप यूँ कह लें कि बॉय इज़ लिविंग आ लाइफ ऑफ ड्रीम्स, यानी आप इसको ड्रीम बॉय जो है वो कह सकते हैं कि ये ड्रीम्स के पीछे भाग रहा है और ये हकीकतों का सामना नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो रियलिटीज़ होती हैं वो तो फिर अपने आप को आश्कार करती हैं। तो यही वजह है कि जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब वो जाता है वहाँ पे अरेबी के बाज़ार में जाता है, तो वहाँ पे इसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि ही कैन बाय अ स्मॉल गिफ्ट फॉर डैट गर्ल, कि उन पैसों से ये जो लड़का है ये उसके लिए, लड़की के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा भी ख़रीद सके। तो इसकी जो सारी वो जो इसने तोहफ़े के ऊपर एक बिल्डिंग ऑफ लव जो है उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया था, वो सारा जो वो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाता है,
ठीक है। अच्छा, तो ये लड़का जो है पूरी स्टोरी के अंदर जो है रनिंग आफ्टर इल्यूजन्स, रनिंग आफ्टर ड्रीम्स। अच्छा, फिर इसमें क्या है, टू फेस रियलिटी is a bitter experience। स्टूडेंट, रियलिटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इससे जितना मर्ज़ी भाग लें, जितना मर्ज़ी अपने आप को इससे बचा लें, हम इससे एस्केप कर ही नहीं सकते, हम इससे बच ही नहीं सकते हैं। बेहतर है कि रियलिटी जो है उसको शुरू में ही फेस करना सीखा जाए। ये स्टोरी हमें ये भी मैसेज देती है कि हमें अपनी हकीकत को समझ जाना चाहिए, हमें जो रियलिटी है उसको समझ जाना चाहिए। अगर हम रियलिटी को छोड़कर इल्यूजन्स के पीछे भागना शुरू कर दें तो रियलिटी हमारी जान जो है वो नहीं छोड़ेगी, वो हमें एस्केप नहीं करने देगी। और फिर जो रियलिटी जब हमारे सामने आकर अपने आप को रिवील करती है तो उस वक़्त जो इंसान की ज़हनी कैफियत होती है वो कोई इतनी अच्छी नहीं होती। एंड सेम इज़ द केस विद डैट बॉय। इस लड़के के साथ भी वैसे ही हुआ है कि जब वो वहाँ पे तोहफ़ा ख़रीद नहीं सका है, वहाँ पे जो है वो स्टॉल जो है वो बंद हो जाते हैं, तो अंधेरे के अंदर इसने रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को जो है वो सीख लिया है, वो देख लिया है। और यही वजह है कि इसकी जो कैफियत है यानी वो बहुत बुरी हो गई है, गुस्से में है और अपने आप को कर्स कर रहा है। लेकिन साथ ही इसको जो है वो एक बहुत ही अच्छा जो लेसन है, मॉरल लेसन है, वो इसको मिल गया है। और वो मॉरल लेसन क्या है कि ये जो ज़िंदगी है, ये जो ज़िंदगी वो गुजार रहा था, द लाइफ दैट द बॉय वाज पासिंग, दैट वाज फुल ऑफ ड्रीम्स, ही वाज रनिंग आफ्टर इल्यूजन्स, ही वाज रनिंग आफ्टर ड्रीम्स। तो जो अब उसने सीखा है वो ये सीखा है कि देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन्स, बिटवीन अ लाइफ इन इल्यूजन्स एंड लाइफ ऑफ रियलिटी, कि प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ और एक ख्वाबीदा जो ज़िंदगी होती है उसमें बहुत ही जो है वो फ़र्क होता है। तो ये इसको एक नई इंसाइट मिली है, एक नई बसीरत मिली है, एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली है और उसके सारे जो इल्यूजन्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। एंड नाउ ही हैज़ बिकम अ मैच्योर बॉय, कि शायद वो अब जो है वो एक मैच्योर लड़का जो है वो बन जाए।